The privilege of speaking to you through the medium of Zoom. मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि आप सबके साथ जूम के माध्यम से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आ सकूं। Just before I start, how long do I have for speaking? What would be the best period of time? यस ब्रदर राहुल। I think we can do 50 minutes. 50 minutes, okay. Yeah, if that's okay, Peter brother, Aditya brother. Yes, fine by me. Yeah, I don't know about everybody else. Yeah, sure. Okay, so यस just a brief introduction. I'm speaking to you from basically in London, just on the edge of London in the UK. मैं इस समय आप लोगों के बीच में लंदन के एक एक हिस्से में से आप लोगों से इस समय जुड़ा हूं। I first visited India in 1980, at which time I was single and I was a school teacher, and it was my Christmas holidays. I missed something in between, but I think I can speak. ब्रदर गैरेथ जो हैं वो शुरुआत में एक स्कूल टीचर के रूप में कार्य करते रहे, लेकिन अब परमेश्वर के वचन के एक शिक्षक के रूप में आगे चले आ रहे हैं। Yeah, in 1980 was the first time I visited. ओके, भारत में पहली बार 1980 में ब्रदर गैरेथ आए थे। And I'd probably been there, oh, I don't know. I visited probably more than 100 times in the 45 years. और पिछले 45 सालों में शायद से करीब करीब 100 बार भारत आना जाना इनका लगा रहा है। I was on the ship Doulos, a former OM ship, and was preaching all around the coast of India as the ship traveled from one port to another. और कितनी अद्भुत बात है कि ब्रदर गैरेथ एक जहाज में यात्रा करते हुए जा रहे थे और भारत के अलग अलग हिस्सों में उस जहाज के माध्यम से ही प्रचार करते जा रहे थे। It was on the ship Doulos in India that I first met my wife. और ये भी इतनी अच्छी बात है कि उसी जहाज में इनकी मुलाकात अपनी पत्नी से पहली बार हुई। And it was while the ship was in India that I also founded the charity Amen. और इन्होंने जब भारत में ही सेवकाई कर रहे थे तभी इन्होंने अपनी संस्था चैरिटी एमेन की स्थापना की। So India has had a big influence on my life in different ways at different times. और भारत का मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा है अलग अलग समय काल में। So again, thank you for the opportunity to speak today. धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं आज आपसे बातचीत कर सकूं। My background is a primary school teacher, and I left after 23 years to join Operation Mobilization. मैं 23 साल तक एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य करता रहा और उसके बाद मैंने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन में ओएम में मैंने अपनी सेवकाई के लिए कदमों को बढ़ाया। So the title I have been given is How Will the Gospel Reach to the Ends of the World? आज का विषय जो हमारे बीच में है कि किस प्रकार से प्रभु का सुसमाचार संसार के अंत तक पहुंचाया जा सकता है। And that's a very important question. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। And we can find a great part of the answer to that question in the Bible. और इस सवाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जवाब के रूप में हम बाइबल में ही प्राप्त कर सकते हैं। Actually, more specifically, Jesus has answered that question for us. और अगर मैं आपसे कहूं तो ज्यादा सबसे बेहतर रहेगा कि यीशु मसीह ने स्वयं इस सवाल का जवाब दिया है। Not perhaps just in the Gospels, but more specifically in the Acts of the Apostles. ना केवल प्रभु ने इसको सुसमाचार में कहा बल्कि इसके बारे में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं। Now, the Acts of the Apostles follows the death and resurrection of the Lord Jesus. प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद का जो समय काल रहा है उसका वर्णन हमें मिलता है।
But it begins with the ascension of the Lord Jesus. लेकिन उसकी शुरुआत होती है कि यीशु मसीह किस प्रकार से स्वर्ग आरोहण की ओर चलते हैं। So right at the start of the Acts, we actually find some of the very last words he ever spoke. तो प्रेरितों के काम की शुरुआत में ही हम यीशु मसीह की आखिरी वार्तालाप को, आखिरी शब्दों को वहां पर देखते हैं। And I think included amongst those words is the answer to our question, how will the gospel reach to the ends of the world? और मैं समझता हूं कि उसी वार्तालाप में यीशु मसीह के शब्दों में हमें मिलता है हमारे सवाल का जवाब कि किस प्रकार प्रभु का सुसमाचार संसार के अंत तक पहुंचाया जा सकता है। So turn with me to the Acts of the Apostles, chapter 1, and we'll read verses 6 to 8. तो आइए हम क्यों ना प्रेरितों के काम पहला अध्याय खोलें और उसके 6 से लेकर 8 तक के वचनों को मनन करने। Then they gathered round and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, it's not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. यहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तो इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। And it's verse 8 that I want us to consider particularly this evening. और इस शाम में मैं आप लोगों का ध्यान वचन 8 की ओर ले जाना चाहता हूं। Jesus said, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. यीशु मसीह ने उसी समय वहां पर लोगों से कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। That will be my text for this evening. यही मेरा आज का शब्द रहेगा। So perhaps the first question we should ask is, what is the Holy Spirit? तो पहला सवाल जो हम लोगों को एक दूसरे से पूछना चाहिए वो है कि पवित्र आत्मा क्या है? That, of course, is the wrong question. तो ये तो बहुत ही गलत सवाल होगा। It's not what is the Holy Spirit, it's who is the Holy Spirit. सवाल ये नहीं कि पवित्र आत्मा क्या है, बल्कि सवाल ये है कि पवित्र आत्मा कौन है। He is a person, he's not a thing. वो कोई सामान नहीं, कोई साधन नहीं, बल्कि वो एक व्यक्ति है। And perhaps part of the problem there is that much of the talk today about the Holy Spirit often revolves around a few aspects of his attributes and work. और आजकल इस बात पे या इस विषय पे जब बातचीत होती है तो घूम फिर कर कुछ ही चीजों की ओर, पवित्र आत्मा के कुछ ही कार्यों की ओर अंकित किया जाता है। Sometimes with students, when we have a brainstorming time, I ask them to write down or say the first thing that comes into their mind when they hear the words Holy Spirit. और कई बार क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं तो बच्चों को सिखाते वक्त उनसे जब मैं कहता हूं कि आओ थोड़ा विचार करें, और उस समय मैं उनसे कहता हूं कि चलो देखें आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले शब्द या सबसे पहली बात ऐसी क्या आती है। जब मैं आपसे कह रहा हूं पवित्र आत्मा, तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती है? And generally the response is from most people,
regarding the gifts of the Spirit and perhaps especially speaking in tongues. और साधारणतः कई लोगों के इस सवाल का एक ही जवाब हो जाता है कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा के वरदान क्या हैं, और अगर ज्यादा अच्छे से कहूं तो भाषाओं में, अन्य भाषाओं में बात करने की बात को कहते हैं। Only a few people mention the fruit of the Spirit. बहुत ही चुनिंदा कुछ लोग होते हैं जो पवित्र आत्मा के फल के बारे में बात करते हैं, क्या कहते हैं। And even less people mention the fact that he comes to convict us of sin. और बहुत उससे भी कम लोग ये कह पाते हैं कि पवित्र आत्मा हमें पापों से अवगत कराता है, हमें एहसास कराता है। And almost nobody mentions creation and the Creator. और ना के बराबर ये कह पाते हैं कि पवित्र आत्मा सृष्टिकर्ता को दर्शाता है, सृष्टि को दर्शाता है। The second verse of the whole Bible, in other words, Genesis 1 verse 2, says the Spirit of God was hovering over the waters. और बाइबल की दूसरी आयत यानी कि उत्पत्ति 1 अध्याय 2 वचन इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडराता था। Later in that chapter, God said, "Let us make man in our image and in our likeness." और यह अद्भुत बात है कि उसी अध्याय के कुछ अंशों के बाद परमेश्वर के कहे हुए शब्द हमें मिलते हैं, जहां वो कहता है कि आओ हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। God speaks in plural terms. Let us, Father, Son, and Holy Spirit. परमेश्वर उसी समय में बहुवचन में बात करते हैं कि मैं यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम मिलकर मनुष्य को बनाएं। The cults often diminish and downplay the whole understanding of who the Holy Spirit is. You said cults, right? Yes. जो अलग विचारों के हैं वो हमेशा बातों को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश में रहते हैं। I mean, in India, where we were staying, just outside was a group standing with a whole lot of books, and it turned out they were Jehovah's Witnesses. और जहां हम भारत में, जब कुछ समय पहले भारत में हम लोग रुके हुए थे और विश्राम कर रहे थे, हमें पता चला कि वहीं कुछ दूरी पर ही कुछ समूह के लोग, कुछ लोग एक समूह में, एक झुंड में वहां पर थे, और उनके पास कई ऐसी किताबें थी जो कि वचन के बारे में थी, लेकिन वो तो यहोवा विटनेस वाले थे। The Jehovah's Witnesses say the Holy Spirit is an impersonal force. और यहोवा विटनेस वालों का तो ये कहना है कि पवित्र आत्मा तो होता ही नहीं है। The Mormons claim blasphemously that the Holy Spirit is a divine fluid. और मॉर्मन एक ऐसा समूह है, मसीहियों के बीच में कहा जाता है, वो ऐसा समूह है जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा तो एक त्वरित पदार्थ है, एक पानी जैसा सा पदार्थ है। But he's part of the triune Godhead. He is eternal. He is from everlasting to everlasting. लेकिन पवित्र आत्मा तो त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है जो कि सदा काल तक, अनंत काल तक एक समान है। He's the one who convinces us and convicts us of our sin. He's the one who indwells the heart of all believers. वही तो है जो मुझे और आपको परमेश्वर से मेल करने के लिए हमें, हमारे मनों को तैयार करता है और हमें पापों से याद दिलाता है कि ये पाप है, और वही तो है जो हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को मनन करवाता है। He lives in each child of God. और परमेश्वर के हर एक संतान के अंदर वो मौजूद है। In Romans 8 verse 9, Paul wrote this: "If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ." रोमियो 8 अध्याय उसके 9वें वचन में पौलुस इस प्रकार से कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। And yet यदि we किसी में मसीह का आत्मा नहीं
तो वह उसका जन नहीं। And he writes in Ephesians, we need to be constantly filled and refilled daily for effective service. Be filled with the Holy Spirit, he says. और फिर वो इफिसियों की पुस्तक में एक बार फिर कहता है कि हमें प्रतिदिन प्रभु के आत्मा से भरने की और बार बार भरने की जरूरत है। He's a person, he can be grieved, he can be lied to. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तो एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में है, उसको हम चोट पहुंचा सकते हैं हमारी कामों से, उसको दुख दिया जा सकता है। And I don't ever recall hearing anybody speak on the holiness of the Holy Spirit because he is a Holy Spirit. और मैंने आज तक किसी को इस बात पर प्रचार करते हुए नहीं सुना कि वो तो पवित्र आत्मा है तो उसमें पवित्रता है। You will receive power when the Holy Spirit comes on you. तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। So what can we expect to see happening when the Holy Spirit comes upon us? तो जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो जाएगा? Let me share with you from this verse 3 results we can expect to see happening when the Holy Spirit comes upon us. इस वचन के द्वारा मैं आपसे तीन बिंदुओं को साझा करना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो क्या होता है। Number 1, when the Holy पहली Spirit बात, comes upon you, power will be imparted. You will receive power. जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है तो आपके ऊपर सामर्थ्य उंडेली जाती है। Now, power is a very useful thing and a profitable thing in the right hands. और सामर्थ्य तो एक बहुत ही फलदायक चीज है और बहुत ही उत्तम चीज है अगर वो सही हाथों में पड़े तो। But it can be a dangerous commodity in the wrong hands. और वहीं अगर वो गलत हाथों में पड़ जाए तो वो एक खतरनाक चीज हो जाती है। For power comes in different forms. क्योंकि सामर्थ्य तो अलग अलग रूप में उतरता है। Some people greatly desire a position of power because it opens the door to domination of others. और कई लोगों की तो इच्छा मनोकामना होती है कि हमें ताकत मिले, सामर्थ्य मिले ताकि वो दूसरों के ऊपर राज कर सके। The power that some people exercise allows them to gain wealth and money from those over whom they have power. और कई लोगों के पास जब सामर्थ्य आती है तो उनके पास ये अवसर आ जाता है कि दूसरों को दबा करके वो अपने लिए धन को संचय कर सके, इकट्ठा कर सके। And you only have to look at some world leaders today who bask in their own power, and you see the consequences that follow from that attitude. और आप तो इस बात को बड़े आराम से देख सकते हैं, जब संसार के अलग अलग अगुओं को आप देखें तो आपको पता चलता है कि उन्होंने सामर्थ्य को, जब उनके हाथ में सामर्थ्य लगी या ताकत उनके हाथ लगी तो उसके बाद उन्होंने किस प्रकार की परिस्थितियों को पाया या उन्होंने क्या अपने लिए फायदा निकाल लिया उसमें से। You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. वचन कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। As I'm sure some of you will know, the word power in the original Greek language of the New Testament is the same as that word we have dynamite. और मैं समझता हूँ शायद आप जानते होंगे कि यूनानी शब्द में जो सामर्थ्य जो शब्द है उसको यूनानी में भी अगर देखा जाता है तो उसका अर्थ निकलता है डायनामाइट, यानी कि एक बम। Dynamite strategically placed around a building can immediately cause that building to be destroyed by the person operating it. अगर एक सही रीति के अनुसार अगर डायनामाइट को या बम को एक बिल्डिंग के
चारों तरफ अगर रखा जाए तो बड़े ही सही तरीके से वो उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिराने की ताकत रखता है। You shall receive dynamis, dynamite power when the Holy Spirit comes on you. और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सामर्थ्य को पाओगे, डायनामिक्स को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। But where does it come from, this power? तो ये सामर्थ्य कहाँ से आती है? It comes upon us from above, not from within us. तो ये सामर्थ्य तो हम पर ऊपर से आती है, ना कि हमारे अंदर से। This isn't some self-generated ability or animal instinct. और ये तो कोई अपने आप से तैयार की हुई कोई ताकत नहीं है, ना कोई जानवरों की विधि के अनुसार कोई काम है। It comes from above when God the Holy Spirit comes upon us for his own good purposes. और ये तो हमारे ऊपर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आता है जब वो चाहता है कि हम उसके काम को करें। And it's promised for all when the Holy Spirit comes upon them. और ये उसने वायदा किया है कि ये तो सबके लिए है कि जब पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा तो सामर्थ्य आएगी। But power for what? परंतु ये सामर्थ्य किस लिए है? Not for one's own benefit, that's for sure. ये किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। The majority of New Testament references to the work of the Holy Spirit reveal that it is for the purpose of enduing his people with power for evangelism. और ज्यादा से ज्यादा नए नियम की पुस्तकों में हम इस बात को बड़े गहराई से देख सकते हैं कि सामर्थ्य तो इसीलिए दी जाती है ताकि परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जा सके। God is not primarily offering us a spectacular, attention-seeking, noisy experience. परमेश्वर हमें सामर्थ्य तो इसलिए नहीं दे रहा कि एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में या एक बहुत बड़े शानदार रीति से हम उसका जश्न मनाते हुए लोगों के बीच में उसको जाहिर करके दिखाएं, But an effective and effectual means given to us for drawing people to Christ. परंतु उसका सही इस्तेमाल करते हुए, सही रीति से काम करते हुए उसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब लोगों को मसीह के पास लाने के लिए उस सामर्थ्य का इस्तेमाल हो। I remember walking down the road in a country I was in, and I was looking at the many, many churches that there seemed to be in that road. मुझे इस समय याद आ रहा है कि जब मैं एक देश में एक सड़क से चलता हुआ जा रहा था और उसके इर्द गिर्द मैंने कई कलीसियाओं को देखा था। And on one of the notice boards it said Sunday morning service 10 a.m. explosive power meeting. और उनमें से एक चर्च के नोटिस बोर्ड में कुछ इस प्रकार से लिखा था कि रविवार सुबह की आराधना 10 बजे और एक धमाकेदार संगति। I thought, my goodness, that sounds a bit frightening. I'm not going there. और मैंने सोचा कि ये तो बहुत डरावना है, मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पर। Power may not result in either outward noise or even obvious strength. और सामर्थ्य का अनुभव जरूरी नहीं कि एक बहुत बड़े धमाके के साथ हो या ना एक बहुत बड़े शोर के साथ हो। Do you remember when Elijah met God? याद करें जब एलिया ने परमेश्वर से जब मुलाकात की। First there was a mighty wind and you might have thought God would be there, but that wasn't where he chose to be. पहले उसकी मुलाकात में पहले एक बहुत बड़ी आंधी चली और फिर वो शांत हुई और ऐसा लग रहा था कि उस आंधी में परमेश्वर होगा, लेकिन परमेश्वर वहां नहीं था। And then this was followed by an earthquake. और उसके बाद एक बहुत बड़ा भूकंप आया। Surely God would be there in the earthquake, but he wasn't. सोचा परमेश्वर वहां होगा, लेकिन प्रभु तो वहां नहीं था। And then a fire. और फिर एक बहुत बड़ी आग। I mean, all very destructive things they can be. The wind, the typhoon, the earthquake, and the fire.
और ये तीनों चीजें तो तबाही को लाने वाली चीजें हैं, चाहे वो तूफान हो, चाहे भूकंप हो या आग हो। But when he powerfully met with God, it was in a still, small voice, a gentle whisper. और लेकिन जब इन सारी बातों के बाद वो परमेश्वर से मिला, तो वो आवाज में नहीं था। वो एक मध्यम सी, बहुत धीमी सी आवाज में, बहुत ही छोटी सी आवाज में परमेश्वर की वाणी को उसने सुना। I think we've sometimes looked in the wrong places and misunderstood where we can experience power. और मुझे लगता है कि हम कई बार गलत जगहों पे अपनी उम्मीद रखते हैं कि हम सामर्थ का अनुभव करेंगे। What we can be sure about is that the coming of the Holy Spirit upon us will result in us being empowered to serve Him. और लेकिन मैं आपको जो वायदे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हम पर जो उतरता है, वो तभी होगा कि हम उसके वचन के प्रचार को करने पाए। A service that is effective and also that is permanent in its results. एक ऐसी ऐसी सेवा जो कि बहुत असरदार है और लगातार हमेशा के लिए रहती है। Now, personally, my own experience has been that God has met with me more often in the mundane things, whether going out shopping or going for a walk or walking the dog or having a shower. For me, those have been the times when I've met with God. और मैं अपने अनुभव आपको बता रहा हूँ कि मैंने तो ऐसी जगहों पे परमेश्वर से मुलाकात की जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता। चाहे वो कभी मैं शॉपिंग में जा रहा हूँ, या मैं अपने कुत्ते को घुमाने के लिए जा रहा हूँ, या मैं बाहर किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलने जा रहा हूँ, ऐसे समय पर मैंने परमेश्वर को अनुभव किया है। And above all, as I've been just quietly reading the Bible in the morning. और उन सबसे ऊपर तो मैं तो परमेश्वर के वचन को हर रोज सुबह उठकर पढ़ता रहता हूँ। So that's the first result we see of the Holy Spirit coming upon us. तो पवित्र आत्मा के आने से पहली चीज यही होती है। We can be sure that He will give us the power that we need to serve Him in whatever area of ministry we've been called to. और हम तो इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य जब हमारे लिए उतरता है, तो हमें जिस काम के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है, उस काम को पूरा करने में वो मदद करता है। And we can be quite safe and confident in asking God to give us the power of the Holy Spirit that we need as we seek to minister. और जब हम परमेश्वर की सेवा को करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो हमारे लिए सबसे अहम बात है कि हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से अपने सामर्थ्य से भरे। We're on safe ground, you see, because we're claiming the promise. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. क्योंकि हम तो एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके होते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि परमेश्वर तूने तो वायदा किया कि तू परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देगा और उससे हमें सामर्थ्य मिलेगी। What's the second thing that we see from this verse? और इसी में अब हम दूसरी बात को जो देख रहे हैं वो है, Let's read the verse again. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। So not only does the Lord Jesus promise we will receive power, but he also promises we shall be his witnesses. और परमेश्वर न केवल इस बात का वायदा करते हैं कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पाएंगे, बल्कि वो वायदा करते हैं कि हम उसके गवाह भी कहलाए जाएंगे। So in other words, the power we have is specifically to enable us to be effective and, as we shall see, far-reaching witnesses. और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो जो सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरती है, जो हमें मिलता है, उसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब हम उसके गवाह के रूप में, बल्कि
दूर दराज तक जा जाकर गवाह के रूप में दिखाए जाएं, देखे जाएं, तभी वो सही बात होगी। Notice in passing that nowhere in the Bible are we told to go and witness. The Bible simply says, "You will be my witnesses." ध्यान दीजिए, इसमें ये नहीं कहा गया कि आप गवाह बनोगे, बल्कि इसमें कहा गया है कि तुम सामर्थ्य को पाओगे और तुम गवाह होगे, कहलाए जाओगे। Now, the word witness today, certainly the English word witness, is usually heard in connection with the law or legal processes. बस अब गवाह जो शब्द है वो तो अब इन दिनों में या ज्यादातर अब कानूनी कार्यवाही में ही शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। So, a witness is a person who is called to testify to something that they have experienced. Maybe they've seen or they've heard. तो गवाह जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो कि बुलाया जाता है, पुकारा जाता है कि वो आ करके गवाही दे या बताए जो उसने देखा है या उसने अनुभव किया है, उस बात को सबके सामने बताए। Maybe it was a road traffic accident. Maybe it was a burglary. Maybe it was an act of vandalism or whatever. हो सकता है कि शायद वो एक सड़क दुर्घटना हुई होगी, या वो कोई चोरी की वारदात हुई होगी, या किसी दुकान को लूटने की बात हुई होगी। And the police say now there's going to be a court case here. You're a witness. You need to come and promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. और पुलिस तो इस समय ऐसे परिस्थिति में यही कहेगी कि अब क्योंकि ये तो एक पुलिस का मामला हो गया है, एक कानूनी कार्रवाई होगी, तो तुम्हें आकर इसके लिए गवाही देना होगा, और तुम्हें सरकार सॉरी कोर्ट के सामने तुम्हें पेश होकर अपनी गवाही को बताना होगा। So the only requirement is you tell as accurately and as carefully as you can before others what you have seen and heard. तो एक अलग शब्दों में अगर कहा जाए तो यानी कि आपको बड़े ही सुरक्षित रीति से और संक्षिप्त तरीके से दूसरों के सामने उस सच्चाई को बताना है जिसको आपने देखा है या जिसको आपने अनुभव किया है। All believers are witnesses. सभी विश्वासी गवाह हैं। We are witnesses to what we have experienced of His grace, His forgiveness, and His love. और हम सब तो परमेश्वर के अनुग्रह के, उसकी दया के, उसके प्रेम के हम सभी लोग तो गवाह हैं। When the Holy Spirit comes on you, you will be my witnesses. जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो मेरे गवाह होगे। So it's not a question of whether or not we are witnesses. We are witnesses. The question is, I guess, about the quality of our witness. तो बात ये नहीं कि कौन गवाह है, सब गवाह हैं। प्रभु के द्वारा सभी विश्वासी लोग परमेश्वर के गवाह हैं, परंतु मुद्दा है कि आपकी गवाही किस प्रकार की है। So being a witness is simultaneously an opportunity, but it's also a challenge. It's a privilege, but it's also a responsibility. तो गवाह होना तो ना केवल एक आदर की बात है, बल्कि वो एक जिम्मेदारी भी है और आपके लिए एक कर्तव्य है। So how do we witness? तो हम कैसे गवाही दें? How are we a witness? हम कैसे कोई गवाह बने? Well, I think in two ways. मैं दो तरीके से इस बात को सोचता हूँ। By our lives, and by that I mean our lifestyle, and by our lips, our words. तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए दो तरीके हैं कि हमारे जीवन से, यानी कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार के जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं संसार में, और हमारी जबान से यानी कि हमारे शब्दों से हम कैसी गवाही दे रहे हैं। It's those two things. It's our behavior
the life that we live before others, and also the words that we speak. तो यानी कि दो तरीके हैं, दो चीजें हैं। ये हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र जो संसार में हम जी रहे हैं, और हमारे शब्द जो हम कहते हैं। And these two things must agree, of course. If we don't, as we say, walk the talk, then Jesus describes us as hypocrites. और ये दोनों चीजें तो साथ साथ होनी चाहिए, जबान से और अपने कर्मों से। जैसा कि कहा जाता, जैसी कथनी वैसी करनी। वरना यीशु मसीह तो हमें ही कहता है कि हे पाखंडी। It's not just saying the right words and having the right answers, it's showing by your life that it has been changed. केवल इतना ही नहीं कि हमारे पास सही उत्तर हो या सही शब्द हो, बल्कि उस शब्द के अनुसार हमारा चाल चलन भी हो। Our lips are the means whereby we show our love for God and for our fellow human beings. हमारे होंठ, हमारी जबान से तो हम प्रेम को, प्रभु के प्रेम को दूसरों के प्रति जाहिर करते हैं। Words are powerful, and our manner of speech reveals what we are like. और शब्दों में तो सामर्थ्य है, और एक शब्द ही तो एक मनुष्य को मनुष्य के बारे में बताते हैं कि वो मनुष्य कैसा है। And I think one area which is often ignored and it has far reaching consequences is that of gossip. और एक जो एक जो जीवन का एक हिस्सा जो मैं समझता हूं कि जिसके बारे में कई बार नहीं बताया जाता या नहीं कहते हैं, और वो है गप्पे। We read a lot about gossip in the book of Proverbs and other places. नीति वचन और कई अलग किताबों में, कई अलग पुस्तकों में हम इस बात के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। Gossip is saying something bad about somebody behind their back because you're not prepared to say it to their face. और गप्पे तो वो चीज है, या चुगली तो वो चीज है जो कि आप किसी व्यक्ति के पीठ पीछे कहते हैं, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप उस व्यक्ति के सामने उस बात को कह सकें। It's essentially the behavior of the coward. और मैं मानता हूं कि ये तो उस व्यक्ति का स्वभाव है जो कि कायर है, Who wants to get attention, who wants an audience. जो कि सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहता है, जो कि बहुत सारे लोगों को अपने लिए इकट्ठा करना चाहता है। If you can tell stories, bad stories about others, it will always attract a crowd. अगर आप दूसरों के बारे में बुरी बातें कहने में माहिर हैं, तो आपके पास तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। And it's a guaranteed way to find yourself the center of attention as you tell the stories. और इसमें तो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही बड़ा एक गारंटी है कि जरूर आपके पास एक बहुत बड़े श्रोतागण इकट्ठे हो जाएंगे। But is that a good witness? पर क्या ये सही गवाही है? What does it say about our attitude towards others? क्या क्या कहता है ये हमारे स्वभाव के बारे में, जो कि दूसरों के प्रति होना चाहिए? What are we showing to others who listen to our stories? हम दूसरों को क्या दिखा रहे हैं, जो हमारे चरित्र के बारे में कहानियां सुनते हैं, उनको क्या दिखा रहे हैं? Do they find themselves wondering whether you speak about them behind their back in a similar fashion? क्या वो आपके द्वारा यही जान पा रहे हैं कि आप उनके बारे में कितना अच्छा या कितना बुरा बोल रहे हैं? It says twice in the book of Proverbs, the words of a gossip are like choice morsels. They go down to a person's inmost parts. और नीति वचन में तो इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य के मुंह से निकलने वाली चुगली के जो शब्द हैं, वो इस प्रकार से हैं जो कि एक मनुष्य को चीर के उसके सबसे अंदर के हिस्से तक पहुंच जाते हैं। You know, when I was a school teacher, I was teaching in a small school. मैं जब एक स्कूल टीचर था तो मैं एक बहुत ही छोटे स्कूल को पढ़ाता था। And I only ever taught in one school for 23 years. और मैंने सिर्फ एक ही स्कूल में 23 साल तक पढ़ाया।
And for most of that time, I was the only Christian on the staff. और ज्यादा से ज्यादा समय केवल मैं ही उन लोगों के बीच में मसीही था। So they all knew I was a Christian, so that helped keep me on the straight and narrow. और वो सब लोग जानते थे कि ये तो एक मसीही है, इसीलिए मेरे लिए तो एक सकरा रास्ता था। And I was really wondering how I could share the gospel with the staff. With the students, with the pupils, it was not a problem. But with the staff, how do you evangelize? और मैं तो ये सोचता था कि यहाँ के लोगों के या बाकी के स्टाफ के लोगों के साथ किस प्रकार प्रभु के वचन को मैं प्रचार करूं। बच्चों के बीच में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके बीच में तो ये इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं सोचता था कि किस प्रकार मैं स्टाफ के बीच में वचन को लेकर के आऊं। And I noticed something. I noticed that it was a small staff. When the head teacher was not in the staff room, often the rest of the staff would all go, "Nyeh, nyeh, 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 nyeh," speaking negatively against the head teacher. और मैंने ये बात को बड़ा अनुभव किया कि वहां पे जितने भी लोग थे, जब जो सीनियर वहां पे थे, जो हेड थे, उनके वहाँ मौजूदगी में कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन जब वो चले जाते थे तो उनके बारे में बहुत सी नकारात्मक बातों को पीठ पीछे कहते थे। And God showed me from the beginning that one way I could be salt and light was to refuse to engage and indulge in gossip with others. और परमेश्वर ने मुझे ये बात दिखाया कि किस प्रकार मैं उन लोगों के बीच में एक नमक और ज्योति के समान रह सकता हूँ, कि मैं उन लोगों की उन चुगलियों के बीच में मैं उनका हिस्सा ना बनूं। One day I was on what we call playground duty with one of the other teachers. In other words, we would be outside with the children when they were playing, making sure they weren't misbehaving or hurting each other. और एक दिन मैं प्लेग्राउंड में था, मैं ग्राउंड की ड्यूटी में था एक और टीचर के साथ। और हमारा तो उस समय वहां पे ड्यूटी थी कि हम देखें कि बच्चे किसी भी प्रकार से एक दूसरे को चोट ना पहुंचाए या किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। And this other teacher, who was called Pat, she suddenly turned to me and said, "How is it, Gareth? I never hear you say anything negative about other people." और वहां पे जो दूसरी टीचर थी वो तुरंत मेरी तरफ को पलटकर मुझसे बात करने लगी और कहने लगी कि गैरथ, ये कैसे हो सकता है कि मैंने तुम्हें कभी भी किसी के बारे में कोई नकारात्मक बात करते हुए या नकारात्मक शब्द कहते हुए क्यों नहीं सुना। Here was the opportunity. और यही तो मेरे लिए अवसर था। I said, "Well, Pat, because Jesus is in my life, I just don't feel it's right to say bad things about other people." और मैंने उनसे कहा कि देखिए, मेरे जीवन में यीशु मसीह है और मेरे लिए ये सही नहीं कि मैं किसी के बारे में नकारात्मक शब्दों से आपसे साथ बातचीत करूं। Do you know what the next thing was? She said to me, आप जानते हैं उसके बाद उस स्त्री ने मुझसे क्या कहा? "Can you get me a Bible?" उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक बाइबल ला सकते हो? I was so surprised. We were in the playground. I was shocked in a way, although perhaps I shouldn't have been. मैं तो बहुत ही चकित रह गया, अचंभित हो गया कि ये क्या बात हुई है, जबकि मुझे अचंभा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये तो बहुत ही अद्भुत बात थी। So I got her a Bible, and about 2 weeks later, she said, "Can you get me some Bible notes to help me understand the Bible?" और तो मैंने तो उसको एक बाइबल दिया और लगभग 2 हफ्ते के बाद वो मेरे पास फिर आई और कहने लगी कि क्या तुम्हारे पास बाइबल से जुड़ी हुई कुछ और पुस्तकें हैं कि मैं इस बाइबल को पढ़कर समझ भी सकूं। Shortly after that, we had an evangelistic campaign in our town, and actually, I invited some of the staff, and Pat was one of those who came. और अ, उसी के कुछ समय के बाद हमारे पास एक अवसर था कि हम बाहर जाकर प्रेरिताई की सेवकाई को कर सके, और उसमें मैंने स्टाफ के कई लोगों को बुलाया और And, उसमें पैट भी उनमें से एक थी। and she went forward, received the Lord as her Savior. और देखिए,
वह स्त्री बाद में प्रभु के पास आई और उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। She passed away about a year ago. लगभग 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। Before she did, I was talking to her on the phone. और इससे पहले उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले मैं उनसे फोन पे बात कर रहा था। She said, Gareth, I've still got that pink piece of paper that I signed to receive Christ as my savior. और वो बड़े उत्साह के साथ कह रही थी कि गैर देखो मेरे पास वो पिंक कलर का पेपर है जिसपे मैंने ये घोषणा की थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करती हूँ। Our witness is by both how we live and how we speak. हमारी गवाही इन दोनों बातों से है कि हम किस प्रकार से जीते हैं और किस प्रकार के शब्द कहते हैं। And about those times when we actually refuse to speak. और वे समय भी मायने रखते हैं जब हम बात करने से मना कर देते हैं। You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। What sort of lifestyle did the early church live that was an effective witness to the surrounding people? ऐसा किस प्रकार का जीवन कलीसिया शुरुआत की कलीसिया जी रही थी जो वहां के लोगों के लिए एक अच्छी गवाही को दर्शाती थी। Well, let me read to you from a letter of one of the early church fathers. और मैं आपसे शुरुआत की कलीसियाओं के दिनों के किसी फादर के पत्रों में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। This is a letter written to explain to a non-Christian the practices of Christians. और ये तो एक चिट्ठी है जो कि अविश्वासियों के लिए गैर विश्वासियों के लिए लिखा गया था, ये बताते हुए कि किस प्रकार से शुरुआती कलीसिया के विश्वासी लोग जी रहे थे। So listen to these words written in the 2nd century. ध्यान से सुनिएगा, दूसरी शताब्दी में इस पत्र को किस प्रकार से लिखा गया था। Christians busy themselves upon earth, but their citizenship is in heaven. मसीही अपने आप को संसार में व्यस्त कर लेते हैं लेकिन उनकी नागरिकता स्वर्ग की है। They marry and have children, but don't kill unwanted babies. और वो शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं लेकिन अनचाहे बच्चों को मारते नहीं हैं। They are persecuted by all, and yet they love everyone. उनका विरोध सभी करते हैं लेकिन वे दूसरों से प्रेम करते हैं। They share their table with everybody, but they don't share their bed with everybody. वो अपने मेज को हर किसी के साथ साझा करते हैं लेकिन अपना बिस्तर सबके साथ साझा नहीं करते। They are poor and yet make many rich. वे खुद गरीब होंगे लेकिन दूसरों को अमीर बना देते हैं। They are short of everything and yet have plenty of all things. उनके पास सब चीजों का अभाव होता है लेकिन फिर भी वो सब बातों में संतुष्ट हो जाते हैं। I hope and pray those same things could be written of our churches and our witness today. मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी ही बातें हमारे सबकी कलीसियाओं के लोगों के बारे में लिखी जा सके। When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power and you will be my witnesses. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। Now, the word witness is an English translation, of course, of a Greek word, which is marturio, from which we get directly the word martyr. और ये शब्द विटनेस जो है, गवाह जो शब्द है, ये यूनानी की भाषा में से निकल कर आता है जो कि वहां पर एक शब्द है मार्चूरियो,
यानी कि जिससे मार्टिर यानी शहीद शब्द भी बनता है। Now, a martyr is somebody who meets their death because of their testimony in their life. और शहीद तो उसे ही कहा जाता है जो कि अपनी गवाही के कारण, जिसको उसने अपने जीवन में जिया है, उसको बताने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त करता है। Martyrs are those who pay the ultimate price for following the Lord Jesus. मसीहत में शहीद तो वो हैं जो कि अपने जीवन की कुर्बानी को दे देते हैं क्योंकि उन्होंने मसीह को पाया है। Many today are paying the ultimate price. कई लोग आज भी मसीह के इस कार्य के लिए अपने जीवन के बलिदान को दे रहे हैं। And if they're not martyred, there are those, of course, who are suffering and in prison simply for their faith in Jesus. और अगर वो शहीद नहीं होते हैं तो ऐसे कई लोग हैं जो कि मसीह के कारण निंदा और परेशानी में पड़ जाते हैं। So think about it. Jesus said, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my martyrs in Jerusalem, Judea, and और Samaria, and the ends of the earth." और सोचिए किस प्रकार से ये बात को कहा जा रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे शहीद होगे। Who was Jesus speaking to? मसीह यीशु किससे बात कर रहे हैं? The disciples. अपने चेलों से। The 12 disciples. You will be my martyrs. अपने 12 चेलों से कहा कि तुम मेरे शहीद होगे। And that's exactly what happened to 11 out of the 12 of them. और 12 में से 11 लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। The only one who died of natural causes in extreme old age, as far as we know, was the Apostle John. और जहां तक हम आज तक जानते हैं कि इन 12 में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जो कि अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त कर गया और वो था प्रेरित यूहन्ना। So, when the Holy Spirit comes upon us, तो जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, number one, power will be imparted. तो पहली चीज सामर्थ्य पाई जाएगी। Witness will be seen and heard. गवाहों को देखा और सुना जाएगा। And thirdly, when the Holy Spirit comes upon us, all the world will know. और जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो सारा संसार इस बात को जान जाएगा। My witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम, सारे यहूदिया और सारे सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। So there'll be a gradual progression outwards from the center that will lead to a final worldwide extension of the kingdom of God. तो अपने अंदर से एक उभरता हुआ एक उत्साह होगा, एक ग्रोथ होगी, एक तरक्की होगी जो कि धीरे धीरे सारा संसार देखने पाएगा और अनुभव करने पाएगा। This is the promised outcome of the Holy Spirit coming upon his people. यही वो वायदे की नीति पे चला हुआ एक कथन है जो कि परमेश्वर पूरा करेगा। It's very encouraging, isn't it? Because we do know the end of the story. ये बहुत ही उत्साहमय है क्योंकि देखिए ना, हम सब तो इसका अंत जानते हैं। Because at the end of the book itself, it says there'll be those from every tribe, every tongue, every people, and every nation. क्योंकि पुस्तक के अंत में, बाइबल के अंत में इस बात को कहा गया है कि देखो अंत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हर जाति से, हर भाषा से, हर कुल से, हर देश से होंगे। So you see, missions is not just the promised outcome, it's the natural consequence of a work of God in someone's life. और देखिए सेवकाई तो कोई अंत की बात नहीं है, ये तो उसका प्रति उत्तर है जो किसी के जीवन में की हुई सेवकाई हो।
And this is one of the tests, I think, of each local church, whether missions is at the heart of what they're seeking to do and to be. और ये बिल्कुल अंत की बात है कि सेवकाइयां इसी बात को पूरा करना चाहती हैं। You see, this geographical growth from the heart to the ends of the earth is a mark of the work of the Holy Spirit in the last days. देखिए, ये संसार के अंत तक की जाने वाली बात, ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाला कार्य ही है। Jesus said in Matthew 24, this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में आखिरी शब्दों में इस बात को कहा कि ये सुसमाचार संसार के अंत तक सभी जाति, सभी लोगों के बीच में प्रचार किया जाएगा। And we all have the privilege of being part of that, but also the responsibility to see it taking place. और न केवल ये हम लोगों के पास हमारे पास एक अधिकार के रूप में है, बल्कि हमारे पास इसकी एक जिम्मेदारी है कि हम इसको लेकर के संसार के अंत तक पहुंचाएं। But notice this little word "and" that appears in this verse. लेकिन इसी वचन में आप ध्यान से देखिए, एक छोटा सा शब्द और लिखा हुआ आता है। You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the ends of the earth. लिखा है कि तुम और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। You see, it's not that we share the gospel locally or we're involved in touching the world overseas. It's both. ये देखिए, ये कोई बात नहीं कि हम प्रभु के वचन के प्रचार के लिए हमारे आसपास में जा रहे हैं या परमेश्वर के वचन को लेकर एक छोर से दूसरे कोने तक जा रहे हैं। ये तो दोनों बातें हैं। There's no sort of distinction or separation. इसमें कोई भी मतभेद नहीं है या इसमें कोई अलगाव नहीं है। When the Holy Spirit comes, the whole church will be involved in taking the whole gospel to the whole world. और जब पवित्र आत्मा आएगा तो सारी कलीसिया इस बात में पूरी रीति से मगन होगी या इसमें एकजुट होगी कि सारे संसार तक सारे सुसमाचार को पहुंचाएं। And I'm always so encouraged when I visit some small church, maybe in an isolated place, to find them praying about other nations, about other world religions, about other people groups. और मैं तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता हूँ इस बात को देख करके, जब लोग दूसरे देशों में या दूसरे जगहों में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं या उनके लिए वचन के लिए वो तैयारी के साथ अपने आप को तैयार करते हैं। You know, we are living in the last days. आप जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। Sometimes people say to me, oh, it's like the last days. It's not like the last days. Between the first coming and the second coming of Jesus, that whole period is the last days. और कई बार लोग तो मुझसे कहते हैं कि देखो, ऐसा लग रहा है कि हम अंतिम दिनों में हैं। लग नहीं रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से लेकर के अब जब दूसरे आगमन के बीच में हम जी रहे हैं, तो ये अंत के दिन ही हैं। And I think these are special and exciting times to be living. और मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही उत्साहपूर्ण समय है कि हम इस काल में जीवित हैं। Don't let the gloom and doom of daily news determine how you think and feel about this life. Let the word of God fashion your thinking and your outlook. और प्रतिदिन के हमारे दुख और बोझ हमें ये बात को ना दर्शाने पाए कि हमारा दिन कैसा है, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए मजबूत करने पाए कि हम आशीषित हैं। And through your own prayers, through your own giving, through your own sending, each church can be involved in a significant way in seeing the gospel go to the ends of the earth. और आपके हर रोज की प्रार्थना के द्वारा, आपके दानों के द्वारा, आपकी इन्वॉल्वमेंट के द्वारा, आपके एक योजना के द्वारा आप संसार के कोने कोने तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में सहायक बन सकते हैं।
Mission isn't just the work of a sort of a fanatical few people in the church. It's the duty of all of us and the privilege as well. सेवकाई तो किसी छोटे किसी समुदाय का किसी व्यक्ति का उन लोगों का ही नहीं जो कि इसका पीड़ा ले चुके हैं, बल्कि ये तो हम सभी लोगों का काम है। Let me finish by just giving you one example. मैं एक उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहूंगा। From time to time, people knock on our door here in England. Sometimes they're doing a survey, sometimes they're making collections. It happens regularly. हमारे घर के बाहर तो कई बार दस्तक देते हुए लोग आ जाते हैं। कई बार वो कुछ सर्वे कर रहे हैं या वो किसी तरीके से कोई चंदा कर इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से लोग हमारे दरवाजे पर बार बार आ ही जाते हैं। So the other day, there was a knock on the door. तो एक दिन ऐसे ही किसी ने दरवाजे पे There दस्तक was a दी। man with an official sort of label. He was doing a survey and he wanted us if we would be happy to take part in the survey, a survey about radio stations of all things. और एक व्यक्ति था जो कि सरकारी दस्तावेजों के साथ हमारे घर पर आया था और वो एक सर्वे कर रहा था। और वो तो एक रेडियो सर्वे को करना चाह रहा था और हमसे उस सर्वे में भाग लेने के लिए कह रहा था। I have no interest in surveys on radio stations, but I'm very interested to know why God caused this man to knock on our door. देखिए, मैं उस समय तो उस रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए सर्वे पे तो मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात की दिलचस्पी थी कि परमेश्वर क्यों इस व्यक्ति को हमारे घर पर लाया है। I could tell from his English he was speaking that he wasn't British. और उसकी भाषा को सुनकर, भाषा शैली को सुनकर मैं इस बात से बिल्कुल आश्वस्त था कि ये इंग्लैंड का रहने वाला व्यक्ति नहीं है। So I said, "Where are you from?" तो मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ से हो? And he stopped and he paused. और वो रुका और सोचने लगा। If you ask somebody where they're from and they don't answer straight away, that's usually because there's some issue with the country they come from. और जब आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वो कहाँ से हैं और वो जल्दी से जवाब ना दे, तो इसका अर्थ है कि जिस देश से वो आए हैं, वहां पर कोई ना कोई परेशानी की बात है। So he looked at me and then he looked at the ground. He said, "Afghanistan, sorry." और उसने मेरी तरफ देखा और फिर धरती की तरफ उसने नजरें झुका ली और कहने लगा, माफ करना, मैं अफगानिस्तान से हूँ। I said, "Sorry? Why do you say sorry? You've got nothing to be sorry about." मैंने कहा कि तुम क्यों मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? I माफी said, मांगने वाली तो कोई बात नहीं है। I said, "It's a beautiful country." मैंने कहा ये तो वो तो एक बहुत ही सुंदर देश है। I've not been there, but I've looked down the Khyber Pass into the country from the northeast of Pakistan, northwest of Pakistan. और मैं तो उस देश में नहीं गया हूँ, लेकिन उत्तरी पाकिस्तान में से मैंने कई गाड़ियों को उस तरफ को जाते हुए देखा है। I said, "Would you like to come in?" और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अंदर आना चाहोगे? He said, I said, "Look, it's cold. Come in and sit down." और वो तो थोड़ा बहुत आनाकानी करने लगा, लेकिन मैंने कहा कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। So he sat down, and my wife said, "Would you like a cup of chai?" और मेरी पत्नी ने उस समय उसको देखा और कहा कि क्या तुम एक कप चाय पीना He said, चाहोगे? "No, no, no, it's okay, it's okay." उसने कहा नहीं नहीं, ये मैं ठीक हूँ। So we asked him again, तो हमने दोबारा पूछा and I think a third time, and finally he said yes, and we all drank a cup of chai. और मैं हमने तीसरी बार उससे फिर पूछा और शायद वो तब मान गया और हम सब ने मिलकर के चाय पिया। And the chair he was sitting in our lounge, interestingly enough, on the floor was a carpet from Afghanistan. और जिस चेयर पे वो बैठा हुआ था उसके नीचे लगे हुए कारपेट को हमने याद किया कि ये कारपेट अफगानिस्तान से यहाँ पर पहुंचा है। He said, "Oh, yes, yes." और उसने देख करके कहा हाँ हाँ, ये तो मुझे पहचान में आ रहा है। I said, "You a Muslim?"
सॉरी। I said, are you a Muslim? हाँ, मैंने उससे पूछा क्या तुम एक मुस्लिम हो? Oh, yeah, yeah, yes, I'm a Muslim. I live with my wife and my child. We're all Muslims. और उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, हम सब मुस्लिम हैं। I said, look, my life changed when I was 18 through reading this book. This is a from the Injil of Isa Masih. It's the Gospel of John. और देखो मैंने फिर उस समय उससे कहा कि देखो मैं 18 साल के उम्र में था जब मेरा जीवन बदल गया, और मैंने इस पुस्तक को Can I give it to यूहन्ना की you? इंजील को मैंने पढ़ा। Can I give it to you? और मैंने Oh, yes, मैंने उससे yes, पूछा क्या yes. तुमको मैं ये दे सकता हूँ? I, और I will take it home and I'll read it with my wife and my child. उसने तुरंत कहा कि हाँ हाँ दे दीजिए मुझे, मैं ये घर ले जाऊंगा और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मिलकर इसे पढ़ूंगा। You will receive power when the Holy Spirit comes on you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। And Jesus said, you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the ends of the earth. और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। And where I live in London, the ends of the earth are coming to us every day. जहां मैं लंदन में रहता हूँ, प्रतीत होता है कि संसार का अंत बस आ ही चुका है। Mission is no longer about the white man going to the black man or the brown man or the yellow man or whatever color person it is. सेवकाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि गोरा व्यक्ति काले के पास जाए या सांवले के पास जाए या पीले रंग के या किसी भी रंग के व्यक्ति के पास जाए। It's from everywhere to everywhere, from everybody to everybody. ये तो हर स्थान से हर स्थान के लिए, हर व्यक्ति से हर व्यक्ति के लिए है। So, how will the gospel reach to the ends of the earth? तो बताइए किस प्रकार परमेश्वर का सुसमाचार संसार के अंत तक पहुंचाया जा सकता है? Jesus has told us already in Acts chapter 1, verse 8. प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम पहले अध्याय 8वें वचन में पहले ही हमें बता दिया है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, प्रभु यीशु मसीह, we thank you so much that you have promised that you would use us to achieve your purposes throughout the world. स्वर्गीय पिता, हम आपके धन्यवादी हैं क्योंकि आपने हमें चुना है कि हम संसार के छोर तक आपके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जा सकें। May we be faithful. हम आपके लिए विश्वास योग्य बने, May we be available. हम आपके लिए उपलब्ध रहें, May we be the salt and the light that you intended us to be. और हम आपके लिए वो नमक और ज्योति बने जो आप हमें बनाना चाहते थे। And thank you for the privilege, not just of calling us to yourself, but sending us out with your message for the world. और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ना केवल बुलाया आपके आपके राज्य के लिए, बल्कि अपनी सेवकाई के लिए संसार के अंत तक जाने के लिए आपने हमें चुना है। इसके लिए भी धन्यवाद। In Jesus' name we ask it. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। Amen. 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 आमेन। आमेन। Thank you, Brother Gareth, for this heart-piercing message. Thank you. ब्रदर गैरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस दिल चीर देने वाले सुसंदेश के लिए। And this was very encouraging and very wonderful. ये हमारे लिए सबके लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण रहा और बहुत ही अद्भुत रहा, And very blessed message. और हम सबके लिए बहुत ही आशीषित रहा। Yes. And we have you and Brother Chaco from Home Ministry and hello. हमारे बीच में आप हैं और ब्रदर चाको हैं जो ओएम मिनिस्ट्रीज से हैं। Yes.
And I think you guys have very, very, vast experience. I earlier told to Uncle Chaco also. और जैसा कि मैंने पहले अंकल चाको से भी कहा था, मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा तजुर्बा है सेवकाई Yes, का। yes. In true Hindi word, we can call it मजे हुए, मजे हुए. Majiwe. Yes, very, refined, polished. And thank you. Can I just thank Joyce, my interpreter, for hanging in there and doing so well. I really appreciate it. Without you, a lot of people wouldn't understand anything, probably. Yes, yes. Thank you. I am also honored, and it's an honor to serve the Lord along with you. Amen. Thank you. Hope we can do it again one day. Yeah. And Amen. thank you, Team Gospel, and many other people from Grace Church and other places, and Zion Church and Anugrah Pratna Bhavan. We are thankful to you for joining us for this wonderful session. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग चर्चेस से आप लोग जुड़े हैं, अलग अलग कलीसियाओं से आप लोग जुड़े और इतनी देर देर तक हमारे साथ सहभागी रहे। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। Yes. Over to Brother Rahul. Thank you, Brother Peter, and thank you, Brother Joyce. Thank you, Brother Gareth, for such a wonderful and challenging message. It was like, I cannot, step away from my seat, even for a second.